हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वाणी। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। जी हाँ, कि शेयर मार्केट है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। आपने जरूर अपने किसी रिलेटिव या किसी पहचान वाले से पूछने की कोशिश की होगी कि ये शेयर मार्केट है क्या। तो लोगों ने जवाब भी कुछ ऐसे दिए होंगे कि ये एक तरह की लीगल गैम्बलिंग है। कुछ लोगों ने आपसे ये कहा होगा कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाना शुरू करोगे तो आप फाइनेंशियली खुद को एंड अप कर जाओगे। कुछ लोगों ने तो आपसे ये भी कहा होगा कि ये तो सट्टा है बॉस। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं शेयर मार्केट के डेफिनेशन की, तो शेयर मार्केट का डेफिनेशन उसके नाम में ही छुपा हुआ है। अगर मैं बात करूं शेयर की, तो उसका हिंदी में मतलब होता है हिस्सेदारी। और अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो ये ऐसी जगह होती है जहां पे खरीदी और बिक्री होती है। तो शेयर मार्केट वो ऐसी जगह है जहां पे आप हिस्सेदारी की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन ये हिस्सेदारी आखिर मिलेगी कैसे? आज के इस डिजिटलाइजेशन के दौर पे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप से किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, और शेयर परचेज करने के कारण आप उस कंपनी के बन सकते हैं पार्ट ओनर। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले हमें शेयर मार्केट को और अच्छे तरीके से समझना होगा। शेयर मार्केट को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अगर मैं बात करूं प्राइमरी मार्केट की, तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सबसे पहले कंपनियां शेयर्स ऑफर करती हैं और उसके बदले खुद के लिए पैसे जुटाती हैं। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, तो जिस बंदे ने प्राइमरी मार्केट में कोई भी परचेसिंग करी होगी और उसे वो शेयर्स को फिर से बेचना है और अपना पैसा वापस लेना है शेयर्स बेच करके, तो वो सेकेंडरी मार्केट को टैप करेगा। इसका मतलब ये कि सेकेंड मार्केट आपको प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी और आपको देता है शेयर से निकलने का मौका। हाल फिलहाल में अभी आया था एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ, जो कि सबसे बड़ा आईपीओ था 2020 का, जिसमें कंपनी जुटाना चाहती थी 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन एसबीआई कार्ड, जो कि कंपनी है एसबीआई बैंक की, लेकिन क्यों उस कंपनी ने एसबीआई बैंक से पैसे नहीं लिए इस कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए? क्यों उन्होंने आईपीओ का प्रोसेस अपनाया? क्यों उन्होंने प्राइमरी मार्केट को किया टैप? तो इसके बारे में अब बात करेंगे और समझेंगे एक आसान से एग्जाम्पल के साथ। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने कि एक प्रॉफिट मेकिंग टायर कंपनी है जो ऑलरेडी किसी प्लेस पे सिचुएटेड है और बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस को काम कर रही है। लेकिन अब उस कंपनी को अलग अलग मेजर सिटीज में, मेट्रो सिटीज में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना है। अब अगर उसे अलग अलग मेट्रो सिटीज में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना है, तो उसे जरूरत होगी ढेर सारे पैसों की। अब उस ढेर सारे पैसों को जुटाने के लिए, अरेंज करने के लिए वो जाएगी किसके पास? हमारे इंडिया के सबसे बड़े लैंडर यानी कि बैंक के पास। तो कंपनी के प्रमोटर यानी कि कंपनी के ओनर पहुंचेंगे बैंक के पास और मांगेंगे उनसे पैसा उधार पर, और बैंक उस चीज के बदले चार्ज करेगी उनसे खूब सारा इंटरेस्ट। तो प्रमोटर को ये चीज शायद अट्रैक्टिव ना लगे, क्योंकि उसे अगर उस बाकी के इंडस्ट्रीज में, बाकी के प्लांट्स में कमाई होगी भी, तो वो काफी पोर्शन उसको इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। तो प्रमोटर टैप करेगा सबसे सस्ते तरीके की, जिससे वो फंड रेज कर सके। द चीपेस्ट वे ऑफ रेजिंग मनी विच इज आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे कंपनी अपने उस नए सेटअप के शेयर्स उन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगी और उसके बदले उनसे लेगी पैसे। यानी कि वो बना रही है अपने नए कंपनियों में इन सारे शेयर होल्डर को एक निवेशक, और उसके बाद उनसे अरेंज कर रही है पैसे। अब जुटाए हुए पैसों से ये जो कंपनी है, ये जो बाकी के मेट्रो सिटीज में प्लांट सेटअप करना चाहती थी, उनको फाइनली सेटअप कर देगी और कंपनी यहां से ऑपरेशनल होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आईपीओ सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, ये जो कंपनी का शेयर है ये लिस्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मेनली दो एक्सचेंजेस की मदद से चलता है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन एक्सचेंजेस का काम यही है कि सेकेंडरी मार्केट को लिक्विड बनाए रखना, यानी कि बायर और सेलर का हमेशा अवेलेबिलिटी बनाए रखना।
अगर किसी ने प्राइमरी मार्केट के टाइम पे यानी कि आईपीओ के टाइम पे किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा था तो वो सेकेंडरी मार्केट में अपनी उस होल्डिंग को रिलीज कर सकता है यानी कि सेल कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी मार्केट के बारे में तो प्राइमरी मार्केट के बारे में एक अट्रैक्टिव चीज जो है वो आपको ध्यान देनी चाहिए। यहां पे जो सेलर ऑफ अ शेयर होता है यानी कि जो सबसे पहले शेयर्स ऑफर करता है वो होती है कंपनी जिसे चाहिए होता है पैसा, और खरीदार यहां पर होता है कॉमन पब्लिक या फिर इन्वेस्टर। लेकिन वहीं सेकेंडरी मार्केट में चीजें बदल जाती हैं। यहां पर सेलर जो होता है वो कोई आम इंसान होता है जो कि ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में बायर बना हुआ था, और जो बायर इस बार होता है सेकेंडरी मार्केट में वो कोई नया निवेशक होता है। अब इसका कारण क्या है कि सेकेंडरी मार्केट में भी लोग उस प्राइमरी मार्केट की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि प्राइमरी मार्केट के टाइम पे आईपीओ लेकर के आई थी या पैसे जुटाना चाहती थी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कंपनी ऑपरेशनल हो जाती है तो वो प्रॉफिट बनाना शुरू कर देती है। कुछ लोग आईपीओ के टाइम पे कंपनी को उतने सीरियसली नहीं लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये अच्छी कंपनी ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ने लगता है लोगों को दिखाई देने लगता है कि जैसे इस कंपनी ने एक जगह पर रह करके अपने टायर मैन्युफैक्चरिंग को सक्सेसफुल बनाया था उसी तरीके से अब बाकी के मेट्रो सिटीज में भी खुद को बना रही है प्रॉफिटेबल। तो जो बंदे ने प्राइमरी मार्केट के टाइम पे इन्वेस्ट किया था हो सकता है उसे लगे कि सेकेंडरी मार्केट में उसे 300 रुपए पे निकल जाना चाहिए, लेकिन किसी और को ये प्राइस अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि वो एम कर रहा है 600 से 700 रुपए तक के लिए। तो ये कारण था कि सेकेंडरी मार्केट में भी लिक्विडिटी बने रहती है और नए नए निवेशक आते रहते हैं और पुराने निवेशक अपने सहूलियत के अनुसार उस शेयर से एग्जिट करते रहते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी शेयर मार्केट के बारे में। तो अब आपको किसी ने भी अगर ये कहा कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है तो मुझे लगता है आप उन्हें समझा पाएंगे कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक तरीका है जिससे आप घर बैठे किसी भी अच्छे बिजनेस में छोटा से छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमें प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए कुछ इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट ला सकें। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।